तो अब आज क्या पढ़ रहे हैं? आज पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म्स। देखो प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने जिम्नोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था, एक बेसिक डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। अब चलो पहले एक बार देखते हैं कि कैसे कैसे इनमें मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, पहले उसको देखते हैं, है ना। कि ये भी नहीं कि कहाँ बनता है, पहले ये देखते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है मेल और फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो देखो जिम्नोस्पर्म है, सपोज दैट ये एक प्लांट है जिम्नोस्पर्म, या कोई एक उसकी स्टेम है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लीव्स लगी हुई है, यहाँ पर लीव्स लगी हुई है। ये जो लीव है ना, ये लीव्स है। अब इन लीव्स के वेंट्रल साइड मतलब ये ऐसे लीफ लगी हुई है, तो नीचे के साइड, याद करो टाइडोफाइटा में क्या होता था, लीफ के नीचे क्या लग रहे थे? लीव्स को बोलते थे स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया। तो इसके लीव्स के नीचे यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? यहाँ पे लीफ के नीचे की तरफ है, तो मैं ऊपर बना देता हूँ, है ना। ये नीचे की तरफ है, आप समझ जाना। इनको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। क्या बोल रहे थे? स्पोरेंजिया। तो इनमें भी स्पोरेंजिया है, यहाँ टाइडोफाइट और अब इनमें चीजें सेम होने लग गई हैं। स्पोरेंजिया है। लीव्स को क्या बोलोगे आप लोग? लीव्स को आप लोग बोलोगे स्पोरोफिल। लीफ को क्या बोल रहे हो आप लोग? स्पोरोफिल बोल रहे हो। अब दूसरी चीज, स्पोरेंजिया आपको पता पड़ गया। अब जो स्पोरोफिल लीव्स हैं, स्पोरोफिल्स जो है, अब वो दो तरह की है यार, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। मेल होगा तो अगर मेल प्लांट बॉडी है तो उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोरोफिल। लीफ की बात कर रहे हैं अभी हम, तो लीफ में जो मेल वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो। यानी आप तो बोल सकते हो कि लीफ जो होती है इसमें जिम्नोस्पर्म में दो तरह की होंगी, एक होंगी माइक्रो स्पोरोफिल, बोलो हाँ या ना। द सेकेंड वन इज मेगा स्पोरोफिल। तो एक होगी माइक्रो स्पोरोफिल और दूसरा मेगा। अब देखो स्पोरेंजिया तो दोनों लीफ पे है, अगर मेल पे होंगी तो क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोरेंजिया। यानी मेल पे तो क्या बोल रहे हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया। और फीमेल पे तो मेगा स्पोरेंजिया। बोलो हाँ यार। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बोला था कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो स्पोरोफिटिक फेज शो करते हैं। दैट मीन्स उनमें प्लॉइडी लेवल क्या होता है? 2n, यानी गैमेट क्या होंगे? 2n। तो मेगा स्पोरेंजिया के देखो, माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो प्लॉइडी लेवल होगा क्या होगा? 2n। सेम मेगास्पोर के अंदर क्या होगा? मेगा स्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल, और इसका प्लॉइडी लेवल भी कितना हो गया बेटे? 2n, क्योंकि ये स्पोरोफाइट्स है। दीज आर स्पोरोफाइट्स। बोलो ये बात क्लियर है? यहां से कोई डाउट है अभी? नहीं है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा, और क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर, अभी इनमें बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है आपको, है ना, वो अभी आगे बताऊंगा। मैं यहीं से इसी में एक डायग्राम से कंटिन्यू कर देता हूं, ताकि ज़्यादा राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल के साथ क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होगा? मियोसिस में क्या होगा? 2n से क्या बन जाएगा? n बन जाएगा, यानी n नंबर ऑफ सेल्स बन गई। और इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? वेरी गुड, स्पोर्स। ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल में भी क्या हुआ? मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे भी क्या बन गए? स्पोर बन गए। अच्छा देखो, ये वाले जो स्पोर है इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे माइक्रो, क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोर्स। जबकि मेगा स्पोर मदर सेल में भी क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस होकर के यहाँ पे भी n नंबर ऑफ सेल्स बन रही हैं। क्या दोनों सेल्स में कुछ अंतर दिख रहा है? ये पास, ये जुड़ी हुई नहीं है, दूर दूर है, लेकिन ये जुड़ी हुई है, पास पास है। तो यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर अभी हाँ टेट्राड बन गया,
एकदम। तो ये क्या बन गया है, ये मेगा स्पोर, वेरी गुड, मेगा स्पोर टेट्राड बन गया। अब टेट्राड बन गया, अब इसकी कहानी अभी आगे चलेगी, अभी चलेगी, थोड़ा लंबा चलेगी। अच्छा, माइक्रोस्पोर में क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर्स है ना, इनमें क्या होगा, ये फर्दर जर्मिनेट होंगे, यहां बना देते हैं, ये फर्दर जर्मिनेट होंगे और इनके ऊपर देखो ये दिख रहा है, अगेन माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा, या आप तो माइटोसिस मत बोलो, आप तो बोलो कैरियोकाइनेसिस। कैरियो सबके अंदर हो रहा है, सबके, ऐसा मत सोचना कि 4 है तो मैं एक ही बना रहा हूं, ये 4 बहुत सारे हैं, ये 4 तो बनाए तो बहुत सारे हैं। तो इनके अंदर क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, यानी जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर रहा है ना। और देखो यहां पे पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, देन साइटोकाइनेसिस हुआ, तो कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, लेकिन अभी ये एकदम डिवाइड नहीं हुए। अब इसके अंदर यानी और सेल्स भी आ गई। अब सबको पता है ये जो ऊपर एक लेयर है ना, ये जो है ये एक्साइन है, पता है, ये आपका बन गया पोलन ग्रेन। क्या बन गया ये आपका पोलन ग्रेन, यानी मेल गैमेटोफाइट बन गया आपका। पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट, ये आपका मेल गैमेटोफाइट बन गया। एक्साइन है, एक्साइन, और आप इसको बोलोगे एक्साइन, आपको पता ना पोलन ग्रेन है, उसके ऊपर 2 लेयर होती है, एक एक्साइन और एक इंटाइन। एक्साइन बहुत हार्ड होती है ना, स्पोरोपोलन इनकी बनी होती है, डिजनरेट नहीं होती है, पता है, हाँ। तो ये एक्साइन की एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मतलब एक्साइन फैल गया है, एक्साइन क्या हुआ है, फैल गया है। और इसका कलर कैसा होता है, इसका होता है येलो कलर। कैसा होगा, येलो कलर। लेकिन ये जो पोलन ग्रेन है किसका है, ये पाइनस का पोलन ग्रेन है। मैंने किसका पोलन ग्रेन बनाया है, पाइनस का पोलन ग्रेन बनाया है। कैसा कलर, येलो, है ना। इसका मतलब देखो ये पंख जैसे लग रहे हैं, तो यानी ये जो पोलन ग्रेन है कैसे हैं, विंग्ड। विंग्ड मतलब पंख वाले पोलन ग्रेन है। आपसे क्वेश्चन आएगा कंपटीशन में कि कौन से ऐसी प्लांट किंगडम का कौन सा ऐसा मेंबर है या कौन है प्लांट किंगडम में जिनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो विंग्ड होते हैं। तो कौन है, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में भी कौन है, पाइनस है। याद है मैंने बताया था सल्फर शावर, जब ये हिलते हैं पोलन ग्रेन कैसे कलर के हो गए, एक्साइन येलो कलर की हो गई, येलो कलर के, है ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विंग पोलन ग्रेन है, और ये जो कैसे कलर के, येलो कलर। येलो कलर की वजह से, देखो यहाँ लिख रहा हूं, येलो कलर की वजह से आप इनको बोलते हो सल्फर शावर। सल्फर शावर का मतलब क्या है, पेड़ पे लगे हुए, जब पेड़ हिल रहा है ना तो सारे के सारे पोलन ग्रेन झड़ रहे हैं और एकदम से पीले पीले बादल से बना रहे हैं, कल बताया था ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सल्फर शावर। क्या आपका पोलन ग्रेन बन के तैयार हो गया। लेकिन यहां पे मेगा स्पोर टेट्राड बना है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मेगा स्पोर टेट्राड में अब 3 सेल जो होंगी ना, यानी 3 जो होंगी सेल, ये 3 सेल कोई भी 3 ले सकते हैं, ये डीजनरेट होती है, ये डीजनरेट हो जाती है, यानी खत्म हो जाती हैं। तो कौन बचा, सिर्फ एक बचा। तो देखो आपके पास बचा एक n नंबर में, तो हम यहाँ पे एक बस एक न्यूक्लियस बना देते हैं, नॉर्मली n नंबर है, इसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ना, अब इसमें होगी कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होकर के इसके अंदर भी अगेन देखो, जैसे वहां पे सेल बनी थी ना, अब यहाँ पे बहुत सारी कैरियोकाइनेसिस हो रही हैं, यानी हम इसको ऐसे बना देते हैं, इसके अंदर बहुत सारी कैरियोकाइनेसिस हो रही हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं, देखो दिख रहे हैं, बहुत सारे इनके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। और अब इन बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन के बाद अभी ये जो बना हुआ है, अभी आप इसको बोलते हो एंडोस्पर्म।
अब ये वो वाला एंडोस्पर्म नहीं है एंजियोस्पर्म वाला कि एडिबल है, अब ये वो नहीं है यहाँ पे, अब ये अलग एंडोस्पर्म है ना, आप वहाँ से अभी रिलेट मत करना। तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। अब ये जो एंडोस्पर्म है, अब ये क्या करेगा, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा और इसके अंदर ग्रो होगी फीमेल गैमेटोफाइट। यानी अभी ये फीमेल गैमेटोफाइट बना नहीं है, फीमेल गैमेटोफाइट अब बनेगा। तो अब ये जो एंडोस्पर्म है ये एक इस तरह से अरेंज हो जाएगा, ये जो है ना, ये इनको बोलते हैं आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम के अंदर ये रे फीमेल गैमेटोफाइट, ये रे फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट को आप क्या बोलते हो, एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल। बोलो पता चला। अब ये दोनों फीमेल, देखो ध्यान से सुनो, स्पोरोफाइट 2n, यहां पे भी प्लॉइडी 2n, अब प्लॉइडी क्या हो गई n, यानी स्पोरोफाइट से कौन सा फेज आ गया, गैमेटोफाइट। अभी इसकी पूरी साइकिल बनाऊंगा, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं क्या चीजें हो रही है ना, ज्यादा राम कहानी नहीं लिखवा रहा, नॉर्मल वे में समझाया आपको, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्पोरोफाइट आ गई n, पोलन ग्रेन यहीं बन के खत्म हो गया, यानी यहीं पे फॉर्मेशन हो गया है, यानी बहुत आसानी से पोलन ग्रेन बन गया है और बहुत सारे नंबर में बना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मेगास्पोर से मेगास्पोर टेट्राड बना, 3 डिजनरेट हो गए, एक बचा जिसको क्या बोल दिया, फंक्शनल मेगास्पोर। उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस भी बहुत सारे सेल डिवीजन हुए, उसके अंदर वो प्रॉपर अरेंज हुआ और अब उसमें कौन आ गए, एग सेल यानी फीमेल गैमेटोफाइट। अब होगा क्या, अब पॉलिनेशन होगा। जब मेल फीमेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं तो फिर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब पॉलिनेशन कैसे होगा, हवा से हो जाएगा, नॉर्मली एयर से हो जाएगा। अच्छा, एनिमल्स की हेल्प से भी होता है, इंसेक्ट की हेल्प से भी होता है, तो वो पॉलिनेशन आपको यहाँ पे नहीं पढ़ने का है, ये तो कॉमन सी बात है, आपको पता है, ठीक है। वाटर की हेल्प से भी हो जाएगा। अच्छा, पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता था, फर्टिलाइजेशन। अब पोलन ग्रेन उड़ता उड़ता है, देखो पंख लगे हैं ना, हाँ, तो पंख की वैसे अब उड़ता उड़ता आएगा, नॉर्मली वैसे भी एयर में उड़ जाता है, तो ये उड़ता उड़ता आएगा और आकर के यहाँ पे गिरेगा, अंदर जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, यानी सिनगैमी करेगा। और सिनगैमी करके यानी यहाँ पे बना दूं ताकि यहीं पे काफ़ी चीज़ें खत्म हो जाएंगी ना अपनी, है ना। हाँ, देखो ये आपका पोलन ग्रेन था, है ना, ये रहा, ये आया और ये आकर के कहाँ एंटर करेगा, एंटर करेगा यहाँ पर। और जैसे ही एंटर किया तो अब इन दोनों का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, है ना, क्या हो गई इनकी, फर्टिलाइजेशन हो गई। देखो कितना आसान है ना, फर्टिलाइजेशन हो गई। और फर्टिलाइजेशन होकर के इन्होंने क्या बनाया, जाइगोट। और जाइगोट नंबर में क्या होगा बेटे, 2n, जबकि ये सब क्या थे नंबर में, n, ये भी बेचारा n। जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो भी नंबर में क्या होगा, 2n, तो ये भी बन गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से अब क्या बना, स्पोरोफाइट, प्लांट, यानी, और ये प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बन गया। तो इसका मतलब देखो हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ से और ये वाला फेज जो था ना, ये वाला फेज गैमेटोफिटिक फेज है। कैसा फेज है, गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक फेज है। जबकि ये वाला फेज कैसा है, ये वाला इधर वाला स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक फेज है। अभी इसकी कंप्लीट एक प्रॉपर साइकिल भी बनाएंगे, अभी तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया। बोलो क्या ये चीज आप लोगों को समझ आ गई, पक्का। चलो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीजें भी जानो, ये जो स्पोरोफिल्स बने हैं इनका अरेंजमेंट कैसा हो रहा है, कहाँ पर कौन बन रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं, वो भी तो जाननी है। तो ये मेन साइकिल तो हम जान गए, यही मेन था जो स्टार्टिंग में बता दिया मैंने। लेकिन अब और भी तो क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, तो देखो कैसे बनेंगे। इसको मिटा देता हूं जरा, ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना। देखो बात कर रहे हैं हम लोग अगेन रिप्रोडक्शन के अंदर ही चल रहे हैं, स्पोरोफिल्स ले रहे हैं, है ना। देखो स्पोरोफिल्स ले रहे हैं,
स्पोरोफिल्स ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में, पाइनस के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा देखो एक चीज और समझो, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर डिफरेंट, यानी फीमेल गैमेटोफाइट वाले प्लांट अलग होंगे, मेल वाले अलग होंगे। लेकिन पाइनस कैसा है, मोनोशियस है ना। लेकिन पाइनस इज मोनोशियस। मोनोशियस मतलब मेल और फीमेल। देखो ये फीमेल है ना, ऐसे बोलते हैं मेल का आज का सिंबल ऐसे बनाऊंगा मैं, एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट है इन सेम प्लांट। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होंगे, सेम प्लांट में प्रेजेंट होंगे। अब नॉर्मली अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मली हम पाइनस की बात कर रहे हैं, है ना, पाइनस की बात कर रहे हैं। अगर मैं पाइनस को ले रहा हूँ तो देखो मानो ये पाइनस है ना, ये मैंने उसकी जो स्टेम थी, स्टेम पे ब्रांचेस थी, उसकी ब्रांचेस में ले लिया है मैंने, उसकी पाइनस की ब्रांचेस। अब पाइनस की ब्रांचेस है तो सबको पता है कि ये नोड्स है, और ये यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, नीडल लाइक, क्या है, नीडल लाइक लीव्स। तो नीडल लाइक लीव्स है, तो ऐसे ही देखो बहुत सारे होंगे, है ना। अब यहां पर आपका जो लीव्स है वो लीव्स इस तरह से अरेंज होने लग जाती हैं, देखो दिख रहा है, इस तरह से होती है लीव्स, कि लीव्स फॉर्मेशन कर देती है कोन्स का। किसका फॉर्मेशन कर दिया, कोन्स का फॉर्मेशन कर दिया, या आप इसको कोन्स को बोलते हो स्ट्रोबेलाई। स्ट्रोबेलाई तो क्या किसका फॉर्मेशन किया, कोन्स या स्ट्रोबेलाई का। किसने किया, ये लीव्स ने किया है। इसको थोड़ा सा जूम करके बनाता हूं, देखो यहीं पे मेल बना रहा हूं, मेल कोन या फिर मेल स्ट्रोबेलाई, और यहां पे बना रहे हैं हम लोग फीमेल कोन या फिर फीमेल स्ट्रोबेलाई, है ना। हर जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, लेकिन काफियों में होता है। मैं पाइनस बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट कॉमनली पाइनस में आपको आसानी से हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। आपने वो देखे भी होंगे, लकड़ी वाले जो होते हैं, लकड़ी कैसे दिखते हैं, वो रियल में क्या है, वो कौन से जो बने, वो लीव्स के बने। किसके बने, लीव्स के। तो चलो पहले मेल बना लेते हैं। जैसे ही देखो मेल बना रहा हूं मैं, तो ये क्या है, ये कोन का एक्सिस है। ये क्या है, ये कोन्स का एक्सिस है। तो ये क्या है, ये कोन का एक्सिस है। अब इस पे लीफ ग्रो हो रही है। अब ये जो लीव्स ग्रो हो रही है ना, वो कैसे ग्रो हो रही है, इस तरह से। ये मैं मेल कोन बना रहा हूं, इस तरह से लीव्स ग्रो हो रही है, और इनका अरेंजमेंट इस तरह से हो रहा है कि ये आपको कोन जैसी, अब आपको ये दिखने लगेंगी, देखो दिख रही है ना कोन जैसी थोड़ी सी। तो इस तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है ना, और यहाँ पर ये आपको कोन जैसी ऐसे ढकी हुई दिख रही है ना। और अब यहाँ पर ये इनके बीच में गैप है बेटा, है ना, ये इनके बीच में गैप्स हैं, थोड़े थोड़े से गैप्स होते हैं, है ना, होते हैं गैप, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे है मेल गैमेटोफाइट, यानी माइक्रो स्पोरोफिल। क्या है आपका यहाँ पे, माइक्रो स्पोरोफिल। और इसी के अंदर क्या है, माइक्रो स्पोर्स, माइक्रो स्पोर्स, है ना। इसी के अंदर क्या है, माइक्रो स्पोर्स है। अब आपने ये कोन्स देखी होंगी ना, तो ये कोन्स देखी है ना आप लोगों ने, जब इनको ऐसे ऐसे करके पटकोगे ना, तो उनमें से माइक्रो स्पोर एकदम पत्ते पत्ते जैसे निकल के आ रहेंगे, पतले पतले, है ना। यूट्यूब पे सर्च करना, नॉर्मली पाइनस कोन सर्च कर लेना, तो किसी न किसी वीडियो में ऐसे पटक पटक के दिखाते हैं। तो उसमें से क्या होता है ना, ये जो है माइक्रोस्पोर ये निकलने लग जाते हैं, ठीक है। चलो फीमेल में क्या होगा, अब फीमेल में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, है ना। तो फीमेल में क्या होगा, देखो
फीमेल कोन बना रहे हैं। फीमेल कोन में अभी जो कोन्स है ना, ये थोड़ा सा बड़े साइज की होती है, इस तरह से ये बनाएंगी। ये भी कौन सी बना, ये भी कौन सी रही है, देखो देखिए थोड़े बड़े साइज की होती है। यहां पर होता है फीमेल गैमेटोफाइट, देखो यहां पे होता है फीमेल गैमेटोफाइट, दिख रहा है ना। तो देखो ये क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा मेगा स्पोरेंजियम। नहीं बेटा, ये मेगा स्पोरोफिल नहीं है, ये मेगा स्पोरेंजियम है ना, माइक्रो स्पोरेंजियम है। ये मैंने स्पोरोफिल लिख दिया, ये माइक्रो स्पोरेंजियम है। तो ये माइक्रो स्पोरेंजियम है और ये मेगा स्पोरेंजियम है ना, ये मेगा स्पोरेंजियम है। तो एक माइक्रो स्पोरेंजियम हो गया और एक मेगा स्पोरेंजियम, उसके अंदर मेगा स्पोर मदर सेल हो गई। नॉर्मली ये कहाँ होती है, ये ऊपर नहीं होती, नॉर्मली कहाँ होती है लीव्स में, नीचे ही होती है। तो चलो इसको थोड़ा सा और, ताकि आप लोग समझ पाओगे किस साइड होंगी, ये वेंट्रल साइड्स होंगी, है ना। कौन सी साइड्स होंगी, वेंट्रल साइड, नीचे की तरफ, है ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, है ना, इस तरह से। और इन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं, एरो को थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, देखो ये रहा। तो इनको क्या बोला हमने, इन्हीं को हमने बोला मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। तो एक हो गई मेल कोन और दूसरी क्या बन गई, फीमेल कोन। तो इस तरह से क्या बन जाती है, कोन्स बनाते हैं। कोन्स कब बन रही हैं, कोन्स किसकी बन रही हैं, लीव्स की बन रही है ना। यानी अगर लीव्स कॉम्प्लेक्सली कंबाइंड है, लीव्स आर कॉम्प्लेक्सली कंबाइंड है या टाइटली पैक्ड है, तो वो क्या कर देती है, कोन्स का फॉर्मेशन कर देती है। बोलो क्लियर है ये बात, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है, कर देंगी। तो हम यहां लिख सकते हैं, देखो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड लीव्स ऑफ माइक्रो स्पोरो या कॉम्प्लेक्टली अरेंज्ड माइक्रो स्पोरोफिल्स। माइक्रो स्पोरोफिल्स क्या है, माइक्रो स्पोरोफिल्स लीव्स है ना, कॉल्ड मेल कोन या फिर मेल स्ट्रोबेलाई, मेल कोन या फिर मेल स्ट्रोबेलाई। जबकि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मेगा स्पोरोफिल्स है ना, मेगा स्पोरोफिल्स आर कॉल्ड फीमेल कोन या फिर फीमेल स्ट्रोबेलाई। बोलो क्लियर है ये बात, कोई डाउट। आगे बढ़े, देखो आगे देखो, आगे बढ़ रहे और यहीं पर एक छोटी सी बात और करते हैं। ये खत्म हो लिया अब आपका जिम्नोस्पर्म, है ना, यही चीज रहती है, बस एक साइकिल और बनानी है इसके बाद, है ना। देखो अगर मैं पाइनस की बात करता हूं और साइकस, आपको ये दो ही मेन पढ़ने हैं बेटा, ये दो सबसे मेन है, पाइनस और साइकस। पाइनस जो होती है उसकी जो सीड होती है वो एडेबल होती है, तो आप पाइनस की सीड को खा सकते हो, है ना। कैसे खाई जाती है, रोस्ट करके। शायद आपने देखा भी हो, आपको अगर आपने बहुत सारे चिप्स वगैरह के पैकेट वैसे जो सेल्फ मेड होते हैं, तो उसमें एक पतले पतले से, एकदम पतले से ऐसे करके, यार ऐसे चंदा तारे से ऐसे बने होते हैं, ऐसे ऐसे खाए ना भी, नमकीन में ऐसे से बने आते हैं, बहुत पतले पतले से, पापा टाइप के, बहुत छोटे छोटे, हाँ वो, हाँ है ना, वो पाइनस ही है, वो पाइनस की सीड ही है, वो पाइनस की सीड ही है ना। नहीं खाए तो कल लाके दिखा दूंगा कहीं ना कहीं, तो मार्केट में खूब बिकते हैं यार, है ना, मार्केट में खूब बिकते हैं, ठीक है। चलो देखो अब, अच्छा इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है चिलगोजा, चिलगोजा इनका नाम होता है, चिलगोजा, ठीक है। चलो देखो पाइनस में आपको पता है मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट थे, साइकस में मेल अलग होता है, डिफरेंट होता है प्लांट, और फीमेल भी क्या होगा बेटा, डिफरेंट प्लांट। अच्छा एक बात समझो,
मेल में जो माइक्रोस्पोरोफिल थी, जो माइक्रोस्पोरोफिल थी, मेल में जो माइक्रोस्पोरोफिल थी वो क्या बना रही है? मेल कोन बना रही है। बोलो हाँ या ना। अच्छा, फीमेल में जो फीमेल क्या होगी? फीमेल का मतलब मेगा स्पोरोफिल, फीमेल का मतलब मेगा स्पोरोफिल। तो फीमेल मेगा स्पोरोफिल जो होती है, यानी मेगा स्पोरोफिल जो होती, वो क्या बनाएगी? फीमेल कौन। अभी अभी पढ़ा क्या? बोलो हाँ या ना। सेम साइकस में जो मेल है ये क्या होगी? माइक्रो स्पोरोफिल। बोलो हाँ या ना। और माइक्रो स्पोरोफिल क्या बनाएगी? मेल कौन बनाएगी। लेकिन फीमेल जो है ये क्या है? मेगा स्पोरोफिल। ये फीमेल कौन, ये फीमेल कौन नहीं बनाती। यानी साइकस में मेल कोन्स आर प्रेजेंट बट फीमेल कोन्स आर एब्सेंट। फीमेल कोन एब्सेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन एब्सेंट नहीं है। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है यहाँ पे? मेगा स्पोरोफिल। तो आप क्या लिख सकते हो? इन साइकस फीमेल कोन्स आर एब्सेंट। ऐसे लिख सकते हैं ना, इन साइकस फीमेल कोन्स आर एब्सेंट। साइकस में फीमेल कोन्स क्या होती है बच्चों? एब्सेंट होती है। बोलो ये बात क्लियर हो गई अपने को? कोई डाउट है? नहीं है? पता पड़ गया पाइनस में विंग्ड पोलन ग्रेन है। क्लियर है? अब इसकी एक लाइफ साइकिल पढ़ ले। लाइफ साइकिल पढ़ के इसको खत्म करते हैं। एक जो छोटे मोटे पॉइंट है उनको लिख देंगे, जैसे चिलगोजा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन है वो पढ़ेंगे। सबसे, हाँ एकदम, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन है वो पढ़ेंगे, है ना। अच्छा एक चीज और, जिम्नोस्पर्म जो उनकी जो स्टेम होती है ना, जहाँ पे मैंने स्टेम वाला पार्ट पढ़ाया था वहाँ पे लिखना है इसको। उनकी जो स्टेम होती है ना उसको सॉफ्ट स्टेम बोलते हैं। स्टेम्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड सॉफ्ट स्टेम्स। क्यों बोलते हैं सॉफ्ट स्टेम्स? क्योंकि इनमें जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती हैं। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सॉफ्ट स्टेम किनकी होती है? जिम्नोस्पर्म। क्यों होती है? क्योंकि इनमें जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट। तो आप वहां पे उसको नोट कर लोगे, हाँ तो उसमें वहां पे नोट कर लो। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे, जरा इसको लिखते हैं। अच्छा, कुछ जिम्नोस्पर्म्स लिविंग फॉसिल्स हैं, ठीक है, अभी उनको भी देखेंगे। क्या आपने टाइडोफाइटा में लिविंग फॉसिल पढ़ा था? कौन सा था टाइडोफाइटा में लिविंग फॉसिल? सीलोटम, है ना। कौन था लिविंग फॉसिल? सीलोटम। यहां पे भी आएगा, अभी जिंगो आएगा, है ना। बहुत दो तीन आएंगे, अभी उनको भी करेंगे। पहले इसकी साइकिल बना ले आप। देखो इसकी साइकिल बनाते हैं, है ना, और उसको समझते हैं। क्या आप मेल कोन और फीमेल कोन समझ गए हो? मेल और फीमेल कोन्स बन किससे रहे रियल में? लीफ से बन रहे हैं ना। ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यही पता ही नहीं होता चल क्या रहा है ना, बन क्या रहा है, कुछ पता ही नहीं रहता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले स्पोरोफाइट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बन रहा है स्पोरोफाइट। सबसे पहले बन रहा है स्पोरोफाइट। प्लॉइडी नंबर 2 है। स्पोरोफाइट से, स्पोरोफाइट का मतलब क्या है? जिम्नोस्पर्म। स्पोरोफाइट का मतलब क्या है? जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में एक होगी मेल कोन, कोन बना रहे हैं ना, मेल कोन। द सेकंड वन इज फीमेल कोन। तो मेल कोन या फिर एंड फीमेल कोन, या आप यहां पर मेल कोन को माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं, या माइक्रोस्पोरेंजियम, और फीमेल को मेगा स्पोरेंजियम बोल सकते हो। एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। क्या आपको पता है टाइडोफाइटा में भी कोन बन रही थी? इक्विसिटम, याद है? तो कोन का फॉर्मेशन वहीं से स्टार्ट हो गया था। तो वही चीज कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे भी हो रही है। तो कोन का फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? टाइडोफाइटा से, ठीक है। तो पूछा जाएगा कोन का फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ हुआ, तो बोलना भैया टाइडोफाइटा से हुआ था, टाइडोफाइटा से, इक्विसिटम सेलिजिनेला, ठीक है। अब देखो मेल कोन के अंदर कौन होगा? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। बोलो हाँ या ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल। बोलो प्लॉइडी नंबर मेल कोन का भी 2n है और माइक्रोस्पोर मदर सेल का भी। अच्छा फीमेल कोन के अंदर कौन होगा? मेगास्पोर
हाँ, मेगा स्पोर मदर सेल, और प्लॉइडी नंबर इसका भी कितना है 2n। अब इनमें क्या हो रही है, अब हो रही है इनमें मियोसिस। क्या हो रही है इनमें, मियोसिस। मियोसिस होने के बाद मेगा स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बने, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होने के बाद क्या बने, माइक्रो स्पोर्स। पिछले देखना दिख रहा है। और माइक्रोस्पोर का प्लॉइडी नंबर कितना होगा, n। यहां पे क्या बने, मेगा स्पोर्स। और मेगा स्पोर्स का प्लॉइडी नंबर भी क्या होगा, n होगा। तो मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों दिख गए आपको, बोलो हाँ या ना। देखो याद करो, माइक्रोस्पोर से क्या बन रहे थे, पोलन ग्रेन, बोलो हाँ या ना, पोलन ग्रेन। प्लॉइडी नंबर इसका भी है। मेगा स्पोर से क्या बन रहा था, फीमेल गैमेटोफाइट, एक्स सेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो क्या बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। अब ये भी करवाया है अभी अभी, फीमेल गैमेटोफाइट, इसका भी प्लॉइडी नंबर है। फीमेल गैमेटोफाइट से क्या बन रहा है, आर्चिगोनिया। क्या बन रहा है, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया या आर्चिगोनियम। प्लॉइडी नंबर इसका भी क्या है, तो पोलन ग्रेन का भी प्लॉइडी नंबर क्या हो गया, n हो गया, और इसका भी है। पोलन ग्रेन के अंदर कौन है, मेल गैमेट। कौन है, मेल गैमेट है, और इसका भी प्लॉइडी नंबर क्या है, n। अच्छा, आर्चिगोनियम के अंदर भी कौन था, एग। याद करो क्या था, एग। याद है, एग सेल यानी फीमेल गैमेट। बोलो प्लॉइडी नंबर n। अब दोनों के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर दोनों के अंदर हो रही है फर्टिलाइजेशन। दोनों के अंदर क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना है, जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद बना जाइगोट, और जाइगोट की प्लॉइडी नंबर 2n। और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का प्लॉइडी नंबर भी, और उससे क्या बना, स्पोरोफिटिक बॉडी। तो ब्लू वाला कैसा है, स्पोरोफाइट, जबकि रेड वाला कैसा पार्ट है, गैमेटोफाइट। तो मैं बोल सकता हूं यहां से ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहां से यहां लेके आते हैं ना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है गैमेटोफाइट। कैसा पार्ट है, हाँ गैमेटोफाइट, गैमेटोफिटिक फेज। जबकि ऊपर वाला पार्ट कैसा है, स्पोरोफिटिक फेज। बोलो हाँ या ना, बोलो लाइफ समझ आ रही है। तो एक बार डिप्लॉइड आ रहे, एक बार हैप्लॉइड आ रहे, यानी साइकिल कैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक। ठीक है, अभी साइकिल पढ़ेंगे आगे डिटेल में, है ना। तो बोलो ये समझ आ गया, क्लियर है, कर लोगे। अब एक दो छोटे मोटे पॉइंट है ना, उनको मैं कहाँ पे लिख दूँ, ऊपर का पार्ट मिटा देता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ। दो तीन छोटे छोटे हो चुका हूँ मैं ऑलरेडी, दो तीन छोटे छोटे जो है वो पॉइंट्स हैं उनको लिख देते हैं, है ना। जैसे पाइनस सीड्स आर ईडेबल, है ना, पाइनस सीड्स आर ईडेबल, पाइनस सीड्स आर ईडेबल, है ना, और कॉल्ड, एंड सीड्स आर कॉल्ड, सीड्स आर कॉल्ड चिलगोजा, चिलगोजा। तो सीड को क्या बोलते हैं हम लोग, चिलगोजा बोलते हैं। फिर साइकस हो गया, जिंको हो गया, है ना, लिख देता हूं, साइकस, जिंको हो गया, और एक मेटासिक्वा हो गया, है ना। मेटा सिक्वोइया हो गया या सिक्वा हो गया,
आर लिविंग फॉसिल्स। इनको क्या बोलते हैं, ये कैसे लिविंग फॉसिल्स हैं, है ना। तो इन तीनों के नाम याद होने चाहिए बेटा कि ये कैसे फॉसिल्स है, ये लिविंग फॉसिल्स है। मैं टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करूं तो कौन होगा, हाँ एकदम, तो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, तो इसका क्या नाम है, SEQUOIA, सिक्वेया। और इसी को हम लोग बोलते हैं रेडवुड ट्री। क्या बोलते हैं, रेडवुड ट्री। देखो इसलिए तो लाल रंग से लिखा है, तो रेडवुड ट्री। स्मॉलेस्ट बोलो, स्मॉलेस्ट, हाँ स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, हाँ कौन है स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, बोलो जामिया, जामिया। तो जामिया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। तो ये कुछ बेसिक सी बातें बस जो आपको पता होनी चाहिए। अब तो आप सारी चीज़ें कर लोगे, आपका सारा जिम्नोस्पर्म क्या हो गया, यहाँ से कवर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका जिम्नोस्पर्म, नोट कर सकते हो।